नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 4 जून के बाद बिहार में खेला होना तय, तेजस्वी के नए बयान ने मचाई खलबली। जी हां, लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच गुरुवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हैं, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई। ये तीनों मिलकर मोदी जी को चुनाव हरा रहे हैं। गुरुवार को चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि देश में इंडिया को 300 से अधिक सीटें आने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद मोदी जी की विदाई तय है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद हमारे चाचा नीतीश जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए। सवालिया लहजे में तेजस्वी ने कहा कि कब से हमारे चाचा जी चुनाव प्रचार में नहीं निकले हैं। प्रशासन का काम गवर्नर देख रहे हैं, अधिकारियों को बुलाकर समीक्षा कर रहे हैं। बिहार में जानलेवा बनी हीट वेव, नालंदा में होमगार्ड जवान की मौत, बेगूसराय में महिला ने तोड़ा दम। जब बिहार में प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। तापमान इतना बढ़ गया है कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। औरंगाबाद में पिछले 2 दिनों से तापमान काफी बढ़ा हुआ है। वहीं 48 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। उसी तरह कई जिलों का भी वही हाल है। अब हीट वेव बिहार में जानलेवा साबित हो रहा है। हीट वेव से अभी तक कई लोगों की मौत हो गई है। नालंदा में एक दरोगा की भी मौत हीट वेव के कारण हो गई है। वहीं बेगूसराय में एक महिला ने भी दम तोड़ दिया है। खगड़िया की रहने वाली एक महिला बस से बेगूसराय पहुंची थी। बेगूसराय बस स्टैंड पर जैसे ही बस रुकी, महिला उतरने लगी, तभी वो हीट वेव की शिकार हुई और अचानक बेहोश होकर बस से नीचे गिर गई, जिसके कुछ देर बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मृतक के पति को दी गई। नालंदा में हीट वेव से होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई। वहीं बीमार 16 लोगों का इलाज बिहराशरीफ के सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान होमगार्ड का जवान रमेश प्रसाद के रूप में हुई है, जो सिवान जिला के रहने वाले थे। बिहराशरीफ इलेक्शन ड्यूटी में आए हुए थे कि अचानक हीट वेव के शिकार हो गए। गुरुवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई। अब इंडी गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा, मनोज तिवारी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1 जून को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को बीजेपी और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक मनोज तिवारी भी बिहार में प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन भिंडी के बीज की तरह बिखर जाएगा। पटना पहुंचे अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, राजीव प्रताप रूडी के साथ बक्सर सासाराम चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए 380 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है और 400 का आंकड़ा पार करने के लिए आज प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी के दिलों में बसे हैं। गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसानों के दिलों में बसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने को विपक्ष द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताए जाने और इसे रोकने की विपक्षी दलों की मांग पर उन्होंने कहा, मोदी जी लोगों के दिलों में बसे हैं। कौन कौन रास्ता रोकेगा? आप सबके हार्ट का रास्ता रोकेंगे क्या? सम्राट चौधरी का लालू परिवार की संपत्ति पर तंज, बेटों को लेकर कही बड़ी बात। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। 8 सीटों पर वोटिंग होगी। अब सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राजद अध्यक्ष लालू यादव पर जोरदार निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव से बड़ा कोई लुटेरा नहीं है। उनकी पूरी राजनीतिक भ्रष्टाचार की ईद गर्द घूमती रही। अपने सगे संबंधियों तक को टिकट देने, अन्य लाभ पहुँचाने के एवज में उन्होंने जमीन ली है। वहीं आगे उन्होंने कहा, प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर पार्टी चलाने वाले लालू यादव ने चुनावों में टिकट बेचकर कई 100 करोड़ वसूले हैं। यूपीए 1 में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने रेलवे के 2 होटलों को लीज पर देने के बदले पटना के सगुना मोड़ के पास कोचर बंधुओं से 3.5 एकड़ जमीन हथिया ली, जहां उनके दोनों बेटे बिहार का बिगेस्ट मॉल बनवा रहे थे। अब सम्राट चौधरी के इस बयान से विपक्ष में खलबली मच सकती है। बिहार में गर्मी का भयंकर तांडव, लू से एक दिन में 40 लोगों की गई जान। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मौतें। यह बिहार में भीषण गर्मी की वजह से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में गुरुवार को गर्मी का भीषण तांडव देखने को मिला। राज्य भर के विभिन्न जिलों में एक ही दिन में 40 से ज्यादा लोगों की लू से मौत हो गई है।
अकेले औरंगाबाद जिले में गुरुवार को कम से कम 15 लोगों ने हीट वेव की वजह से दम तोड़ दिया। मरने वालों में शिक्षक, रेलवे कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। बीते 24 घंटे के भीतर रोहतास जिले में 7, जहानाबाद में 7, कैमूर में 5, सारण और बेगूसराय में भी एक शख्स की जान गई। बुधवार को भी राज्य भर में 8 लोगों की लू की चपेट में आने से मौत हुई थी। औरंगाबाद सदर अस्पताल में गुरुवार को 8 से अधिक मरीजों की लू की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं जिले के रफीगंज और मदनपुर में 3 लोगों की मौत हुई। आलम यह है कि मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले के अस्पतालों में जगह नहीं है। सदर अस्पताल के महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, नशा मुक्ति केंद्र, एनआरसी के अलावा 20 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं और सभी फुल हो चुके हैं। राजभवन में ईवीएम हैकर्स के डेरा डालने का आरोप, पोस्ट लिखने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज। जी हां, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सोशल मीडिया पोस्ट में 2 ईवीएम हैकर्स के पटना स्थित राजभवन में डेरा डालने का आरोप लगाने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इस व्यक्ति ने खुद को राष्ट्रीय जनता दल राजद के आईटी प्रकोष्ठ का प्रभारी बताया है। साइबर अपराधों की जाँच के लिए नोडल इकाई ईओयू ने बयान में कहा कि संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव RL चौंगथू से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपों ने एक दिन पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह पोस्ट किया था। राजद ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है। वहीं एक्स पर लूटवादी नितेश नाम और खुद को पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ का प्रभारी बताने वाले आरोपी ने नए पोस्ट में आरोप लगाया कि प्राथमिकी इस संदेह को और मजबूत करती है। अफवाह फैलाने व गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है राजद, सम्राट चौधरी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। अंतिम चरण चुनाव प्रचार पर लौटने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि सारण को छोड़कर सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है, जो सुखद है। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 महीने तक चले प्रचार के बाद बिहार ने जो मूड दिखाया है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसे के साथ है। लोग देश और बिहार को विकसित और श्रेष्ठ बनाने की ओर देख रहे हैं। भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गारंटी दी है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसी तरह बिहार सरकार ने भी 2 गारंटी दी है। इसमें अपराधी, भ्रष्टाचारी और माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा तथा 2025 तक 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें संविधान पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में भी कहा कि राजद मतलब एक परिवार है, लालू आरक्षण और गरीब विरोधी रहे। मैंने उन्हें कई बार चुनौती दी है कि वह एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिए हों तो बताएं। लालू यादव ने बिहार को लूटा है, जानवरों का चारा तक खा गए। ऐसी स्थिति में उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है। शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, कहा राजद 0 था, 0 है और 0 ही रहेगा। जी हां, आखिरी चरण का चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। 7वें चरण में बिहार में कुल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सबके बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पूरे देश की जनता से अपील करता हूं कि एनडीए को भारी वोटों से जिताएं, देश में मोदी की सरकार बनाएं। आगे बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को जीतने से नहीं रोक सकती है। आरजेडी 0 था, 0 है, 0 ही रहेगा। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। वहीं प्रचार के अंतिम दिन शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पटना साहिब पाटलिपुत्र से हम चुनाव जीत रहे हैं। मेरा सब लोगों से, खासकर राजधानी वासियों से अपील करता हूं कि एनडीए के पक्ष में वोट दें, हमारे उम्मीदवार को जिताएं। पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन है विपक्षियों के। पिछले चुनाव में आरजेडी 0 साबित हो चुका है। इस बार ममता 0 हो जाएगी, अखिलेश यादव भी 0 होंगे। वहीं इस बार इंडिया अलायंस की बहुमत सी पार्टी 0 पर आउट हो जाएगी। मोदी जीतेंगे, पीएम बनेंगे। बिहार में हर घर नल का जल के तहत 1 घंटे ज्यादा पानी मिलेगा। पीएचईडी ने जलापूर्ति का समय बढ़ाया। जी हां, बिहार में हर घर नल का जल के तहत लोगों को पानी की सप्लाई 1 घंटा ज्यादा की जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग पीएचईडी ने भीषण गर्मी को देखते हुए फैसला लिया है। दोपहर में जलापूर्ति का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। सभी दोपहर के समय 1 घंटे ही जलापूर्ति की जा रही है। अब से लोगों को 1 के बजाय 2 घंटे पानी मिलेगा। भीषण गर्मी के चलते दोपहर के समय पेयजल अन्य कार्यों के लिए पानी की जरूरत बढ़ गई है। इसे देखते हुए पीएचईडी ने ये फैसला लिया है। हर घर नल का जल योजना के तहत बिहार में अभी 6 घंटे जलापूर्ति की जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 3 घंटे, दोपहर में 1 घंटा और शाम में 2 घंटे पानी की सप्लाई की जाती है। अब दोपहर के समय में 2 घंटा पानी मिलेगा, यानी कुल 6 घंटे की बजाय 7 घंटे वाटर सप्लाई की जाएगी। विभाग की ओर से गुरुवार को भी सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। बता दें कि राज्य भर में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से पेयजल और अन्य कार्यों के लिए पानी की मांग काफी बढ़ गई है। लोगों को पानी के लिए बड़ी किल्लत करनी पड़ रही है। कई जिलों में भूजल स्तर भी चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है।
मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने को कहा। सावरकर के परिजनों का दावा। जब विनायक दामोदर सावरकर के पोते की शिकायत पर अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को आदेश जारी किया। कांग्रेस नेता को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने यह दावा किया कि शिकायत में सत्यकी सावरकर ने राहुल पर विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी जैन ने पारित किया। सत्यकी सावरकर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2023 में लंदन एक भाषण के दौरान विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम किया। आदेश में कहा गया कि अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। सत्यकी के वकील संग्राम कोल्हाट्टर ने दावा किया कि न्यायाधीश ने राहुल गांधी को 19 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है।